आर्थिक असमानता ऐसे समाज में देखने को मिलती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन दौलत या फिर आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता को नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्न और निर्धन समूहों के बीच का आनुपातिक अंतर नाप लिया जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यदि समाज में कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बंट जाता है। एक वह जो पीढ़ियों से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और दूसरे वो जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे हैं। ऐसा वर्गभेद प्रायः समाज में आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला या समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज्यादा कठिन साबित हो सकता है। अब मार्क्सवाद और उदारवाद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, जो हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने यह दलील दी कि असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। मार्क्स संपत्ति के निजी स्वामित्व के विरुद्ध था। उसके अनुसार निजी स्वामित्व मालिक वर्ग को धन के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी देता है और यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती हैं। साथ ही वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। मार्क्सवादी और समाजवादी दोनों यह महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी अन्य प्रकार की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों और अन्य संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। अब ये विचार विवादास्पद तो हो सकते हैं, लेकिन इनके समाधान की भी आवश्यकता है। उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर, समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण उपाय होती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ भी मिलेगा। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर उपाय है। जैसे भारत में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन चाहते हैं, जबकि प्रवेश के लिए उन्हें अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थानों और प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप किया है, ताकि हर प्रत्याशी को प्रतिस्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं
एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए उचित रणनीति बनाना अत्यंत जरूरी हो जाता है। चलिए एक गतिविधि करते हैं। यहां आप एक छवि देख रहे हैं जिसमें एक गरीब मां अपने बच्चे के साथ है और दूसरी ओर एक अमीर मां अपने बच्चे के साथ है। दोनों के फिजिकल अपीयरेंस को देखिए और दोनों बच्चों के मांग को देखिए कि कौन किस चीज को मांग रहा है इस छवि में। अब इस छवि को आधार बनाकर अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं पर ध्यान दीजिए और उनमें नजर आने वाली सभी आर्थिक और सामाजिक असमानताओं की सूची बनाइए। अब हम बात करते हैं नारीवाद की। नारीवाद स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक हैं न ही आवश्यक हैं। नारीवादियों का यह भी मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री तथा पुरुष समतापूर्वक जीवन जी सकते हैं। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता का अर्थ एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न हैं और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। नारीवादी इस नजरिए पर सवाल उठाते हैं। इसके लिए वे स्त्री और पुरुष के बीच विभेद और स्त्री तथा पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया है जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि पुरुष बाहर सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में कार्य करते हैं। नारीवादी इस पर भी सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर के बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधे पर होता है। नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ बताते हैं। हालांकि इसके बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में न के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवाद का मानना है कि निजी अथवा सार्वजनिक के बीच यह विभेद और समाज या व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना चाहिए भी।